वीर लक्ष्य प्राप्ति से पहले तुम रुकना मत, सत्य के पथ पर चलो, झूठ के आगे झुकना मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सम्राट हिस्ट्री मस्ती के ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज है 12 जनवरी और आज है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो भैया राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इस सभी बातों को हम देखेंगे। तो भैया आज है स्वामी विवेकानंद की जयंती। इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, कोलकाता में। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। ये जब इनका बचपन का नाम नरेंद्र था, ये इनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। इन यह नवंबर 1881 में श्री स्वामी परमहंस जी से स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से सुरेंद्र नाथ मित्रा के घर इनका मिलन हुआ। उसी में इन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी क्या आपको ईश्वर दिखता है। स्वामी जी ने कहा हाँ, मुझे ईश्वर दिखता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, उसी प्रकार मैं ईश्वर को देखता हूँ। तो फिर इस प्रकार वे स्वामी परमहंस जी के शिष्य बन गए, स्वामी विवेकानंद जी। और उनका नाम नरेंद्र से विवेकानंद इन्होंने ही रखा, परमहंस जी ने ही। ये 3-3 घंटे तपस्या करते थे, ऐसा कहा जाता है। उसी बीच 16 अगस्त 1886 में स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो गई तथा 1 मई 1890 में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसी बीच 1883 में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, जिसमें इनके शिष्यों ने इन्होंने कहा कि आप भी उस सम्मेलन में जाइए। तो इन्होंने कहा ठीक है, चलना चाहिए। तो अब गुरुदेव तो थे नहीं, गुरु माता थी, उन्हीं से आदेश लेना था इनको। तो वो गए, बोले माते प्रणाम प्रणाम जो किए अपना, बोले माते मैं विश्व धर्म सम्मेलन में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जाइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल सुबह आना तब बताऊंगी। सुबह फिर गए, अपना जो कि नमस्कार किए। तो किचन में काम कर रहे थे कुछ। उन्होंने कहा कि विवेक जरा वो चाकू थमाना। उन्होंने कहा ठीक है, चाकू उठाया और उन्हें दे दिया। तो उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। लेकिन चाकू से रिलेटेड क्या था ये समझिए कि चाकू जब स्वामी जी ने उठाया तो आप इसलिए अगर कोई आपसे चाकू मांगेगा तो आप कैसे देंगे। सपोज ये चाकू का जो प्लास्टिक लगा होता है और लकड़ी लगा होता है, उठिया भागे, ठीक है, और ये धरीला भागे, तो आप क्या करेंगे, उसकी यहाँ चाकू रखा है, धरीला से उठाएंगे ऐसे और ऐसे थमा देंगे। लेकिन विवेकानंद जी ने धरीला भाग को उठाया और मुठिया को उनको थमा दिया। तो उन्होंने कहा हाँ आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा माते आप ये शाम को भी कह सकती थी। तो बोले कि ज़रूर कह सकती थी, लेकिन तुम्हारे चाकू पकड़ाने के तरीके से मैं समझ गई कि तुम परिपक्व हो चुके हो। फिर वे गए। 11 सितंबर 1883 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ। वहाँ पर उन्हें सिर्फ 5 मिनट वक्त दिया गया। लोगों ने कहा ये गुलाम देश से आया, ये क्या बोलेगा। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट का उन्हें वक्त दिया गया, कि 2.5 मिनट या 5 मिनट का वक्त दिया गया था कि आप अपनी बात को रखिए। तो उन्होंने पहले ही कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और बहुत ही सुरीली आवाज़ में उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सब लोग उठ चुके थे, फिर पुनः बैठ गए, जा रहे थे। लौट के आगे भैया कौन है, क्योंकि इसके पहले जितने लोगों ने भी अपना वक्तव्य दिया वो यही बोले थे प्यारे अमेरिका वासियों या फिर अमेरिका वासियों। लेकिन उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसी चीज़ से लोग अट्रैक्ट हो गए। वो 5 मिनट का जो उन्हें समय मिला था, उस 5 मिनट समय को वो घंटों बोले। 5 मिनट बोलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा वक्त पूरा हुआ, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा नहीं आप बोलिए, और वो घंटों बोले। उन्होंने पूरा तहड़का मचा दिया। श्री रामकृष्ण जी इनके गुरु थे, आपको बता चुके हैं। और फिर वहाँ पर अमेरिका का एक कहानी है कि एक महिला इनके पास आई। उन्होंने बोला स्वामी जी आई वांट मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बट क्यों। उसने कहा कि मैं आपकी तरह एक तेजस्वी संतान चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी तरह क्यों, मुझे ही आप अपना संतान मान लीजिए, मैं ही आपका पुत्र हूँ,
आप मेरी माता हैं आज से। तो ऐसे थे हमारे स्वामी जी। क्योंकि भाई तो, और स्वामी विवेकानंद की विषय में एक और भी बहुत रोचक कहानी है। एक बार जब वो वहाँ पे रहते थे अमेरिका में, तो एक लाइब्रेरी में उनका एक शिष्य जाता था, डेली पुस्तकें जो है कि लेके आता था, इतना पुस्तकें, फिर शाम को जाकर पहुँचाता था, फिर दूसरा लेके आता था। उसने कहा यार इतनी पुस्तकें, लाइब्रेरियन ने कहा इतनी पुस्तकें जा करते क्या तुम? उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव पढ़ते, मेरे गुरु जी पढ़ते हैं, मेरे स्वामी जी पढ़ते हैं। तो बोला ठीक है, कौन है वो? गया लाइब्रेरियन, उनसे पूछा क्या आप पढ़ लेते हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने तुरंत बताया कि इस अध्याय पर, इस पेज पर सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे लिखा है। तो आश्चर्यचकित रह गया। और एक बार ऐसे ही हुआ कि वहाँ पे कोई अमेरिकन था जो गीता को, हमारी देखिए गीता है ना, ये गीता वाली गीता को उसने नीचे दिखाने के लिए क्या किया कि गीता रखा, उसके ऊपर बाइबल, कुरान, मतलब सारे धार्मिक पुस्तकें गीता के ऊपर रख दिया कि स्वामी जी थोड़ा चिढ़ेंगे। तो स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा अच्छा कि आपने गीता को नीचे रखा, क्योंकि इस गीता जो है ना सारी पुस्तकों को संभाल लेगी, लेकिन सारी पुस्तकें गीता को नहीं संभाल पाएंगे। तो जवाब भी ऐसे दो, मतलब गजब गजब के आदमी थे स्वामी विवेकानंद जी। तो मैंने आपको बताया कि उनकी जयंती को